बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ। कहता है एन इन्वेस्टर्स रिटर्न आर एक्स इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज इन गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी उसने हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न्स। कहता है इन्वेस्टमेंट लेवल वो वाला फाइंड कीजिए जहां पे आपके पास रिटर्न जीरो आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने सोल्यूशन स्टार्ट किया है। डायरेक्ट मेरे पास वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर हम इन सब में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, देखिए मेरे पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस माइनस को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि 0 जो है वो न्यूट्रल वैल्यू होती है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम फैक्टर्स बनाते हैं। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लिखेंगे हम, यानी एक्स स्क्वायर लिख दिया और 8 लिख दिया। एक्स स्क्वायर को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है 8x स्क्वायर। हमें यहाँ पे दो ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस के 6x आए, और उन्हीं दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8x स्क्वायर आए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 2x और माइनस 4x। देखिए माइनस 2 एंड माइनस 4 माइनस 6 होंगे। जब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा 4 टू द 8 माइनस माइनस प्लस और x, ये हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इस पेयर में से अगर हम x को कॉमन निकालते हैं, मेरे पास आएगा x माइनस 2। इन दोनों वैल्यूज में से मैं माइनस 4 को कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास आ जाएगा x। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, यहां पर 2 आ जाएगा। अब ये देखिए ये और ये ब्रैकेट और उनकी वैल्यूज और साइन भी सेम है, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है जी। x माइनस 2 और x माइनस 4, इन दोनों को 0 के इक्वल करते हैं हम। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x आएगा हमारे पास 2 के इक्वल और इधर से x आएगा हमारे पास 4 के इक्वल। देखिए उसने मैं स्टेटमेंट में कहा था कि x इज 1000। मैं दोबारा से स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूं। कहता है द इन्वेस्टर रिटर्न इन RX रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग x 1000 रुपीज, यानी अगर हम x 1000 का मतलब है कि इन वैल्यूज को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वो एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाएगी। लेकिन आपकी बुक में आंसर चूंकि इतना ही दिया हुआ है तो ये हमारे पास था। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूं। कहता है अ कंपनीज प्रॉफिट px in rupees for selling x units of a product is modeled by the cubic expression। और उसने क्यूबिक एक्सप्रेशन दे दी हमें एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 75 एक्स माइनस 125। तो फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज 0। वो पॉइंट फाइंड कर दें, ब्रेक इवन पॉइंट जहां पर आपका प्रॉफिट 0 होगा। तो मैंने इक्वेशन लिख दी। डियर स्टूडेंट्स, ये सोल्यूशन है, मैंने डायरेक्ट स्टार्ट किया है क्वेश्चन। तो अब यहां पर जो फॉर्मूला यूज करना है वो हमारे पास है a प्लस बी क्यूब इज इक्वल है a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब। अरेंजमेंट जो हमारा अरेंजमेंट है वो ठीक है यहां पर। तो हम क्या करेंगे जी, एक्स क्यूब माइनस 3 फॉर्मूला का a स्क्वेयर b है हमारे पास, यहां पे 5 का स्क्वेयर आएगा प्लस 3a का मतलब x और b का मतलब 5 और इसका स्क्वायर प्लस 125 जो है ये हमारे पास होगा 5 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा, अगर माइनस का फॉर्मूला होगा तो यहां पे माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा और यहां लास्ट पे भी माइनस आएगा। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब हम इसको ना फॉर्मूला क्लोज करते हैं, यानी अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये मेरे पास आएगा x माइनस 5 और इसका होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हमें सिंगल वैल्यू रिक्वायर्ड है, हमें क्यूब नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट
ऑन बोथ साइड्स, बनेगा x माइनस 5 तो ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल होगा तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हम 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। डी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूं आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कहते हैं द पोटेंशियल एनर्जी Vx इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय Vx इज इक्वल है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। डिटरमाइन वेदर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। वो पॉइंट फाइंड आउट कर दें जहां पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 आ रही है। तो सॉल्यूशन में मैंने लिख दिया टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी 0 सेट Vx इज इक्वल टू 0, यानी हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया। ये स्टूडेंट्स ये मेरे पास इक्वेशन गिवन थी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। हम x को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। ये मेरे पास बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x एज इट ही रहेंगे हमारे पास। अब ये स्टूडेंट्स इसकी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। 2x स्क्वायर प्लस 4 फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लिख दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें जरा। 2 4 8 यानी हमारे पास आ रहा है 8x स्क्वायर। अब ऐसी दो वैल्यूज लिखनी है, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस के 6x आए और मल्टीप्लाई करने से 8x स्क्वायर आए। हम यहां लिखते हैं माइनस 2x और माइनस 4x। माइनस 2x एंड माइनस 4x कितने होंगे, माइनस 6x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8x स्क्वायर। स्टूडेंट्स इन दोनों में से अगर हम 2x को कॉमन निकालते हैं तो देखिए यहां पे मेरे पास आएगा x माइनस 1 माइनस इन दोनों वैल्यूज में से अगर मैं 4 को कॉमन निकालता हूं, बाहर माइनस का साइन है, अंदर साइन भी चेंज होगा तो x माइनस 1। देखिए यहां पर और ये वैल्यू हमारी सेम आ रही है। क्वेश्चन हमारा ठीक है जी। x माइनस 1 और दूसरा है जी हमारे पास 2x माइनस 4, इस ब्रैकेट को भी रहना है, ये इज इक्वल टू 0। यानी इन तीनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देते हैं। यानी x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये तो एज इट ही रहेंगे, यानी x इज इक्वल टू 0 ही है हमारे पास। x इज इक्वल आ जाएगा 1 के, क्योंकि 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर देखिए x इज इक्वल टू, ये 4 इस तरफ आएंगे तो हमारे पास प्लस के 4 हो जाएंगे और 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे तो 2 टू द 4। यहाँ पे x की वैल्यू आएगी हमारे पास 2। तो जो इसका फाइनल आंसर होगा वो हमारे पास है जी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। कहता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है इन structural engineering the deflection yx of a beam is given by yx is equal to 2x square minus 8x plus 6। ये इक्वेशन है मेरे पास। फिर कहता है this equation gives the vertical deflection at any point x along the beam, find the point of zero deflection। यानी जीरो डिफ्लेक्शन का पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये स्टूडेंट सोल्यूशन है मेरे पास, सॉरी यहाँ पे सोल्यूशन ही है, ये हमारे पास सोल्यूशन ही है, यहां से स्टार्ट है। कहता है टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन सेट हमारे पास yx इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमें गिवन है जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए 6 टू द 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 12x स्क्वायर आ रहा है। दो ऐसी वैल्यूज लिखेंगे, प्लस या माइनस करने से माइनस 8x आए और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्लस 12x स्क्वायर आए। तो हम यहां पे लिख देते हैं माइनस 2x और माइनस 6x। माइनस 2 एंड माइनस 6 कितने होंगे हमारे पास, माइनस 8x। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 6 टू द 12 और x स्क्वायर आ जाएगा, यानी जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। इन दोनों में से देखेंगे तो हमारे पास 2x कॉमन आएगा, यहां आएगा हमारे पास x माइनस 1 माइनस, इन दोनों में से देखेंगे तो हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है। x ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट सेम आ रही है। हम लिखते हैं जी x माइनस 1 और 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल होगा हमारे पास 1 के, और जबकि x जो है यहां पर इज इक्वल आएगा 6/2 के। 6 इधर आके प्लस हो जाएंगे और 2 इधर आके डिवाइड होंगे। 2 1 2 3 दा,
तो हमारे पास इधर से x की वैल्यू आएगी 3। तो जो फाइनल आंसर होगा जी x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। ये स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।